सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो बेसिकली इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ है हमारी फैमिली में, भी स्टार्ट कर रहे हैं। कैमरा रोलिंग एक्शन। ओके गाइस, तो बेसिकली हुआ ये था मेरे फ्रेंड के साथ। सो आई एम जस्ट कीपिंग द नेम एनॉनिमस। लेट्स सपोज नाम रोहन है लड़की का। ओके, सो बेसिकली हुआ ये था कि मेरा जो दोस्त है वो एक इंडस्ट्री में काम करता था एंड उसका नाइट था, नाइट ड्यूटी लगी थी, ओवर टाइम लगा हुआ था उसका और 31st का डेट था। तो उनके बॉस आते हैं सडनली और उन्होंने ये बोला कि लेट्स डू अ पार्टी, क्योंकि 31st है और न्यू ईयर है नेक्स्ट डे, तो हम थोड़ा पार्टी चार्टी करते हैं। तो सब खुश हो गए और मेरा फ्रेंड और उनका एक और फ्रेंड, तो जो मेरे फ्रेंड है उसका नाम रोहन है और जो दूसरा है उसका नाम आप श्याम ले लो, रोहन एंड श्याम। वो जाते हैं बाइक पे, जो भी सामान वगैरह लेना है वो लेने जाते हैं वो। और उन लोगों ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उन्होंने सही रास्ता नहीं चुना। लाइक दे चोज जो वो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, वो वाली चीज़। और आई थिंक ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी, क्योंकि उनको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही रास्ता चुनना चाहिए। आपको ये नहीं चुनना चाहिए कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे इसलिए हम शॉर्टकट रास्ता ले लें, और जब आपके पास 2 व्हीलर हो तब आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वो एक शॉर्टकट रास्ते से गए और वो लोग गए अपना सामान वामान लेने गए। और जब वो जा रहे थे तो वहाँ पे ना, जैसे ये सिंगल रोड जा रही है और इधर एक छोटी सी नदी टाइप है और इधर एक पेड़ था, लाइक पीपल का पेड़ था, आई डोंट नो, कोई पेड़ था। और वहाँ पे एक 7 फीट का आदमी था एंड ही वॉज लुकिंग एट दैट पेड़। तो जो मेरा फ्रेंड है रोहन, उसके अंदर चुल थी। इंडियन पीपल को बहुत चुल होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा चुल थी। और वो गए और उसने जो पीछे जो लड़का था या जो भी था अंकल, वो जो पेड़ को देख रहा था, उसको उसने ऐसे पीछे टैप किया, तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। देन उसने एक बार और टैप किया ऐसे करके एंड ही टर्न अराउंड। और जो मेरे दोस्त की हालत हुई है, जो उसने मेरे को डिस्क्राइब किया है कि जो वो बंदा था उसकी एक आँख पूरी की पूरी बंद थी एंड व्हेन ही वाज स्माइलिंग, तो जब हम हंसते हैं, नॉर्मल इंसान जब हंसता है तो ऐसे होता है, वो जब हंस रहा था तो उसके यहाँ तक स्माइल जा रही थी, जो कि बहुत ही क्रीपी और बहुत ही डरावना है सुनने में ही। तो वो वहीं पे एकदम फेंट हो गया, बेहोश हो गया। उसके बाद जो पीछे जो शाम था जो बाइक चला रहा था, तो जो बाइक चला रहा था तो वो आया कैसे तैसे हिम्मत करके उसको उठाने के लिए कि उठो उठो हमें जाना है एंड ऑल। तो वो जैसे तैसे उठे और जब वो बाइक पे बैठ रहे थे तो उनकी बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही थी। जैसे तैसे जब बाइक स्टार्ट हुई तो वो जो बंदा था जो बाइक पे था वो एकदम उस पर कूद गया, नदी में कूद गया। और वो दोनों जब एकदम ऐसे उन्होंने इतनी ज़्यादा रेस दी है बाइक को, वो एकदम भागे हैं क्योंकि ऑल दे वांट टू जस्ट लिव, लाइक ओके, उनको अपनी जान बचानी थी ऑफ कोर्स। तो वो गए और उन्होंने, जब वो आगे निकल गए, जब उन्हें लगा कि हाँ यहाँ पे लाइटिंग है और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बंदा पेड़ के सामने ही जहाँ पे वो था वहीं पे था एंड ही वाज स्माइलिंग लुकिंग एट दैम। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा क्रीपी था। और उसके बाद फिर वो मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद उन्होंने पंडित को वगैरह को दिखाया, तो पंडित जी ने यही बोला कि आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप यू आर सेफ एक्चुअली, बिकॉज वो जो जगह है वो वहाँ पे कोरोना के टाइम में ड्यूरिंग पेंडेमिक वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डेड बॉडीज़ को जलाया गया था। तो इस वजह से पंडित जी ने कहा था कि आप रात में तो रात, आप दिन में भी वहाँ मत जाना। तो अब वो रात तो बहुत दूर की बात है, वो दिन में भी नहीं जाते हैं वहाँ पे। एंड ये मेरठ की इंसिडेंट है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्टोरी एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग द शॉर्ट पाथ, आप कोई ऐसा रास्ता चुनो जो सेफ हो। इट डजेंट मैटर कि आप गाड़ी से हो, बाइक पे हो, स्कूटी पे हो, ऑलवेज चूज दैट पाथ जो कंफर्टेबल हो, जो सेफेस्ट हो और जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे मैं आराम से जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। सो या दिस इज़ माई रिमाइंडर टू ऑल। लेकिन गाइस ये शॉर्टेस्ट रास्ते को फॉलो करती है पहले बताएगा। नो इशिका, तो उसके साथ हुआ ये था कि बेसिकली जब वो स्कूल में थे अपने, तो ये अराउंड आई थिंक 10th के आसपास की बात होगी उसकी, जब वो उनका 10th आने वाले थे, 10th की स्टार्टिंग थी मतलब। तो उनकी क्लास में ना न्यू एडमिशन आए थे कुछ बच्चे, तो उनमें एक लड़का भी आया था। तो वो लड़का बहुत हैंडसम था, उसने मेरे को जो बताया था कि वो बहुत हैंडसम था। तो सब लड़कियाँ और इवन तो सीनियर्स भी उससे अप्रोच करती थी बात करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, टॉल एंड फेयर टाइप का लड़का था, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ से नहीं आया था, वो कहीं बाहर से आया था शायद पढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत नामी स्कूल से पढ़ी थी, बहुत अच्छा स्कूल था एंड बहुत अच्छी स्कूल की वो थी, रेपुटेशन थी एक। तो इस वजह से वो बाहर से आया था इस स्कूल में करने के लिए, क्योंकि पेरेंट था जिसके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह यहाँ पे आते थे और उन्हें कुछ टाइम के लिए एक्सप्लोर करना था इंडिया, वो भी इंडिया कैसा है और क्या है। तो इसलिए वो आया था अपने यहाँ पे इंडिया के अंदर लिटरेचर करने, 11th एंड 12th करने के लिए। तो जब वो आया 10th 11th 12th उसने 3 साल करे थे, लेकिन वो कर नहीं पाया था। उसके आगे मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर पाया था 12th तक वो। तो हुआ ये था कि 10th में स्टार्ट हुई, 10th में उनकी क्लास
तो बेसिकली नए नए बच्चे आते हैं तो एडमिशन आते हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन वो जो बच्चा था वो ज़्यादा बात नहीं करता था, किसी से ज़्यादा बोलता बात नहीं था, वो शायद था बहुत ज़्यादा। और उसी के जो रिलेटिव्स हैं एक, तो वो भी उनका लड़का भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में वो लड़का आया था न्यू एडमिशन, और वो दोनों रिलेटिव्स थे। तो उनको पता चला कि क्या बोलते हैं कि उस बच्चे ने मतलब कि जो तुम्हारा रिलेटिव है उसने भी वो लिया है, एडमिशन लिया है नया, तो उसका ज़रा ध्यान रखना कि कोई उसको बेवकूफ़ ना बना दे, या कोई उसको माने ना, कोई उसको परेशान ना करे, और उसकी हेल्प करते करना अगर कोई क्लास में जरूरत हो तो। मैं कहाँ पे था? कि उसका ध्यान रखियो लड़के का। हाँ, उसका ध्यान रखना। तो बेसिकली जो मेरी फ्रेंड थी वही उसके रिलेशन में थी, मतलब कि रिलेटिव्स में आती थी, बहुत लॉन्ग रिलेटिव में आती थी। तो ऐसा हुआ, तो जो मेरी फ्रेंड थी इशिका, वो जो न्यू लड़का आया था, वो दोनों एक तरीके से उनकी जो फैमिलीज थी वो एक दूसरे को जानती थी, बहुत लॉन्ग, बहुत वैसे रिलेशन नहीं था, क्लोज टाइप नहीं था, लेकिन हाँ बहुत था, अच्छा से जानते थे एक दूसरे को। तो फिर से पता चला कि ये है तो उसका ख्याल रखना है ऐसे करके। तो सब लड़कियाँ तो वैसे उस पर फिदा थी बहुत ज़्यादा। तो फिर फिदा इन द सेंस में फिदा नहीं बोलूँगा, ये बोलूँगा कि हाँ सबको लाइक करती थी, क्योंकि वो बहुत हैंडसम भी था, क्योंकि वो बाहर से आया था और उसका कल्चर भी थोड़ा बाहर जैसा था, बाल थोड़े वैसे रखना और यूरोपियन टाइप कपड़े पहनना, तो वैसे और यहाँ पे ऐसे लड़के जनरली पहनते नहीं हैं। वो तो अब जेंजी लोग वगैरह पहनते हैं, पर अब जेंजी वो अब चालू हुआ, लेकिन उस समय में नहीं था, आज से 3 से 4 साल पहले की बात है ये, ठीक है, जब इतना नहीं था। तो फिर हुआ ये, तो फिर वो लड़का जो है उसके पास आया एक दिन कि आप मेरी किसी असाइनमेंट करें, कोई होमवर्क दिया था टीचर ने, तो ये 10th क्लास की बात है, होमवर्क दिया था टीचर ने, तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं कि आप मेरी चीज़ में मदद कर सकते हो ऐसे ऐसे। तो वहाँ से उन दोनों की बातचीत चालू हुई। तो जब उनकी बातचीत चालू हुई, ये सब अभी उनकी फैमिली में नहीं पता था, तो उन दोनों की बातचीत चालू हुई। फिर वो रोज़ जो है, लड़की तो कॉलेज जाती थी क्योंकि लड़की पढ़ने में थोड़ी अच्छी थी, लेकिन उसने एक ट्यूशन ज्वाइन कर लिया था जो उसको क्या बोलते हैं अच्छे रेट में मिल गया था, जो उसके फ्रेंड्स भी जाते थे वहाँ पे। तो उसने ट्यूशन ज्वाइन करा था, तो वो जो ट्यूशन का रास्ता था वो उस लड़की के घर के सामने से जाता था, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या कि वो दोनों मिलने लगे, फिर मिलते रहे, तो एज अ रिलेशनशिप में आ गए। फिर उसके बाद हुआ ये कि वो रोज़ उनके घर से जाता था, उसके घर के सामने से जाता था और लड़की को हाई करता था, वो लड़की सामने से हाई करती थी, ये सब होता था, ठीक है। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीता 10th का बोर्ड का टाइम पास आया, तो अब दोनों ने सोचा कि चलो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर दोनों ने थोड़ा क्या बोलते हैं, दोनों की बातचीत कम होने लगी थी, और मोबाइल ज़्यादा कम ही चलाते थे, क्योंकि 10th की क्लास थी तो मोबाइल ज़्यादा थे नहीं, मोबाइल मतलब दे नहीं रखे थे, पेरेंट्स ने यूज ऑब्वियसली नहीं देते। तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, वो दोनों का मिलना बंद हुआ, मतलब मिलना बंद कम हुआ, और एग्ज़ाम दिए। जब एग्ज़ाम वापस ख़त्म हो गए तब पता चला कि क्या बोलते हैं कि दोनों पास हो गए, लेकिन जब वो 11th में आए, तो 11th में आने के बाद क्या, हाँ तो मैं कह रहा था कि 10th के रिजल्ट्स, मतलब 10th का वो स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम स्टार्ट हुए, तो उन दोनों की बातचीत वगैरह कम हो गई थी, तो सब सारे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए लग गए थे पढ़ने के लिए। It's more like a love story. First you listen it, then I will tell you. Okay. तो हुआ ये था कि ये सब हुआ, उसके बाद फिर एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद फिर जो लड़की थी उसको डर रहा था कि वो फेल ना हो जाए, क्योंकि उसका कुछ सब्जेक्ट में उसको लग रहा था कि फेल हो सकती है वो शायद, और एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप मतलब एंटायरली फेल हो गए। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लेकिन वो शुक्र से वो अच्छी नहीं पढ़ने में, तो उसने अच्छे नंबर आए उसके, और लड़के के भी अच्छे नंबर आ गए थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि दोनों टाइम स्पेंड करने लगे, 11th में आ गए, दोनों ने 11th में साइंस ले ली थी। और फिर एक दिन की बात है, ये अराउंड मिड 11th की बात होगी, जब वो 11th का बीच का टाइम जो होता है, जो अराउंड जून जुलाई के आसपास का टाइम होता है, वो टाइम आया। तो एक बार उस लड़के की हो गई थी एक लड़के से, जो कि कॉलेज का, जो स्कूल का नहीं था, बाहर का था, ऐसे जो लोकल होते हैं उनसे उसकी लड़ाई हो गई थी। तो फिर उसे लगा कि चलो क्या ही होगा, ज़्यादा लड़ाई तो ही है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और शहर है तो शहर में क्या कौन इतना माइंड करेगा, क्योंकि उसका वैसे कल्चर था वहाँ के यूरोप में वगैरह। तो फिर वो आया। फिर एक दिन क्या हुआ, उसकी जो दोस्त थी वो घर पे बैठी हुई थी, और जो उस दोस्त की जो मेरी दोस्त थी इशिका, उसकी जो दोस्त है उसने उसको बताया कि वो जो लड़का है, लेट अज्यूम हम लड़के का नाम रोहन ले लेते हैं, तो वो लड़का जो है, मैंने भी रोहन ही लिया था, कोई बात नहीं, मोहन ले ले तू, मोहन रवि ले लेते हैं, ठीक है। तो उस लड़के का नाम रवि ले लो, जो दोनों रिलेशनशिप में जो बाहर से आया था, ठीक है। तो हुआ ये कि उस लड़की की फ्रेंड ने उसको बताया, कि मेरी फ्रेंड जो थी उसकी दोस्त ने उसको बताया कि उसका तो कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया है। तो उसको पहले लगा कि ये तो झूठ बोल रही है, फिर मजाक ले रही है, मज़े ले रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन जब उसने देखा जाके कि हाँ भाई, वो फटाफट एक बार देखने लगे स्कूल के आसपास, क्योंकि स्कूल के आसपास ही मर्डर हुआ था। किसका मर्डर हो गया? जो बाहर से आया था, रवि नाम का जो बंदा था, जो बाहर से आया था, उसका मर्डर हो गया था। मैं बताता हूँ उसका मर्डर क्यों हुआ था, और उसका स्कूल के पास में ही मर्डर हुआ था। हुआ यूँ था क्योंकि उसका जब वो एक दिन ही ट्यूशन के लिए जा रहा था, उसी के घर के सामने से, लड़की के घर के सामने से जा रहा था, हाई करता हुआ जा रहा था लड़की को। तो वो जा रहा है, तो थोड़ी देर बाद अराउंड 15 से 50 to 20 मिनट्स के आफ्टर उसकी फ्रेंड आई, उसने बोला कि उसका तो मर्डर हो गया। तो फिर हुआ ये कि किसी को, उसकी फ्रेंड को लगा कि ये मजाक कर रही है, अभी तो 10-15 मिनट पहले वो मिला ही है, हाई कराई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाद में पता चला कि वो उसी रास्ते से जा रहा था, क्या बोलते हैं, स्कूल के रास्ते की उधर से। तो वहाँ पे जिस लड़की की उससे लड़ाई हुई थी पहले, तो वो जो है कुछ गुंडों को लेकर आया था। गुंडे इन द सेंस मैं ये नहीं कहूँगा प्रॉपर गुंडे, लेकिन हाँ कुछ जो होते हैं ना, चेन मारते हैं, जो चाकू वगैरह रखते हैं, उनसे। तो उस लड़के को उन्होंने वहीं पे चाकू से घोंप करके मार दिया था।
और वो ऑन द स्पॉट वहीं पे मर चुका था। लोग उसे इतने हॉस्पिटल लेके गए थे, लेकिन वो एज अ डेड डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि वो डाई हो गया था। तो फिर वहीं पे फिर उस लड़की को लगा कि ये क्या हो गया अचानक से, एकदम से अभी कुछ समय पहले सब कुछ सही चल रहा था, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एकदम से वो जो लड़ाई थी उतनी वो रेज में आ गई थी कि भाई कि उस लड़की को अंतिम उसकी मौत ही होगी, मतलब कि डेथ ही कर देगी, मर्डर कर देगी उसका। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि वो दोनों वो बहुत याद में होती है, फिर वो रोती रहती है ना, मन अपने कमरे में। उसके बाद ऐसे चलता है, रोती रहती है, टाइम बीतता है, फिर वो अपने आप को मूव ऑन करती है लड़की आगे लड़के। फिर लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि जब उसकी लड़ाई होती है, फिर वो ऐसी मतलब कि लड़ाई तो होती है वो ठीक है। फिर एक दिन 11th क्लास की बात है, जब 11th का एंड आ गया था, 11th के एंड के आसपास की बात है, जब उसको हो गए थे 4-5 महीने हो गए थे लड़के को मरे हुए, मतलब रवि को मरे हुए 4-5 महीने हो गए थे। तो उस लड़की के पास एक लड़की आई थी और उस लड़की ने बोला कि आप जो है इशिका दीदी हो। तो उसने सोचा कि मतलब इशिका दीदी है, मुझे क्यों बोल रही है ऐसा करके। तो उसने बोला हाँ मैं वही हूँ, इशिका ही हूँ, क्योंकि आपको किसने बताया मेरा नाम। तो उसने बोला कि जो भैया नहीं थे रवि भैया, वो मेरे भाई थे, तो उन्होंने आपके बारे में कुछ लिखा है, तो आपको मम्मी घर पे बुला रही मेरे, तो आप अगर फ्री हो तो घर पे आ जाना एक बार। तो उसने पहले सोचा कि हाँ करूँ या ना करूँ। तो फिर हाँ करूँ ना करूँ, उसने फिर बोल दिया कि चलो मैं देखती हूँ, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगी, वरना फिर मैं आगे आपको बताऊँगी कि कैसे होगा। तो वो इस बात में लेके शौक की, क्योंकि रवि ने कभी उसको बताया नहीं कि उसका कोई भाई या बहन भी है, बड़ा या छोटा जैसे भी है। तो उसको कभी उसने बताया नहीं कि उसका कोई भाई है बहन है, लेकिन उसकी एक बहन थी जिसका नाम था अनुष्का। अनुष्का जिसका नाम, जितना मुझे नाम याद है उसका नाम अनुष्का ही था, जो उसकी छोटी बहन थी रवि की। तो कुछ दिनों बाद जो है उसकी इशिका मेरी फ्रेंड है, उसकी 4 दोस्त थी, 4 लोग सहेली थी उसकी। इसमें से 2 जो ऐसी थी जो टाइम आता था वो भाग जाती थी, मतलब मस्ती मजाक करने के लिए, लेकिन जब टाइम आता था वो भागती थी। तो उसके साथ एक ही फ्रेंड उसके साथ रहती थी, एक उसके जो कहीं किसी भी जगह जाना होता था तो वही जाती थी ज़्यादातर। तो उसने पूछा उससे कि क्या बोलती है, जाएगी उसके घर पे या नहीं जाएगी। तो फिर पहले तो उसने सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन उसने बोल दिया कि ठीक है चलो चलते हैं। तो उन दोनों ने बहाना ही मारा कि मैं जा रही हूँ उसके घर पे पढ़ने के लिए, मैं जा रही हूँ उसके घर पे पढ़ने के लिए। ये बहाना मार के वो चले गए रवि के घर में, जब वहाँ पे उसकी मम्मी थी, और वो गए अराउंड ऐसे ही गए होंगे 4-5 बजे के आसपास वो गए घर पे उनके। तो उसने देखा कि बहुत डार्क हो रखा है माहौल, क्योंकि उनकी 4-5 महीने पहले उनकी लड़की की डेथ हुई है। और उसके जो पापा थे वो 4-5 महीने पहले। हाँ, उसके जो पापा थे वो ऑफिस वगैरह गए हैं, जो भी अपना काम करते हैं। तो हुआ ये, उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीता, आंटी ने उनको खिलाया पिलाया, बातें करी। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि अपनी बहन से कि अपनी की रवि की किताब ले आओ। तो उसने देखा रवि की किताब के ऊपर लिखा हुआ था लड़की का नाम कि इशिका आई लव यू, इशिका आई लव यू, इशिका आई लव यू, ऐसे करके। तो ऐसे लिखा हुआ था। फिर उसके बाद आंटी ने खाना वाना खिलाया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो 7-8 बज गए हैं, हमें चलना चाहिए अपने घर के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे, फिर पेरेंट्स ही पूछेंगे इसलिए। वैसे तो क्या वो पेरेंट्स को बोल के आए थे कि हम हो सकता है रात भर रुकना पड़ जाए स्टडी के लिए, लेकिन तब भी वो कोशिश कर रहे थे कि निकल जाएँ। तो उसकी मम्मी ने उनसे बोला कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे रुक सकते हो आज रात के लिए, क्योंकि लेट हो रहा है। और उनका घर थोड़ा दूर तो था, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटा दूर लगता था पहुँचने में अपने घर पे। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, रुक जाते हैं। इशिका ने अपनी पहले फ्रेंड को इशारा करा कि हमें रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। तो एज अ फ्रेंड उसकी फ्रेंड ने बोल दिया कि तू ही बता, अगर तू चाहती है कि रुकना तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर हम चल ही देंगे, क्योंकि घर तो 1-1.5 घंटा लगेगा, तो मैक्स टू मैक्स 9-10 बजे तक पहुँचेंगे घर पे आराम से। फिर उसके बाद जो है उसकी फ्रेंड्स ने बोला कि चलो ठीक है रुक जाते हैं आंटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बिस्तर लगा दो हमारा। तो उसकी जो मम्मी थी उसको बिस्तर लगाई थी, मतलब सब लोगों का बिस्तर लगाई थी नीचे। तो उसका जो कमरा था, रवि का जो कमरा था वो ऊपर था। ऊपर मतलब कि जैसे मान लो उसके मम्मी और पापा रह रहे हैं और उसकी मैं रह रहे ग्राउंड फ्लोर पे, ऊपर छत है, और छत पे एक कमरा बना रखा है जो कि रवि के लिए है, जिसमें वो पढ़ता लिखता है, जो कुछ करता था उसी में करता था, ठीक है। तो फिर उसकी फ्रेंड ने, जो मेरी फ्रेंड थी इशिका, उसने बोला उसकी मम्मी से कि आंटी ऐसा हो सकता है कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है हम दोनों उसके कमरे में जाके सो जाएँ। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो गए ऊपर, तो उन्होंने देखा कि उसके कमरे में, कि उसका कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था, अराउंड एक बेड था उसमें सिंगल वाला, एक स्टडी टेबल थी और एक कूलर लगा हुआ था बस, और थोड़ा बहुत सामान था, बुक्स वगैरह हो गई और थोड़ा लकड़ी वगैरह का सामान हो गया बस। ज़्यादा उसके कमरे में कुछ सामान नहीं था, ज़्यादा बड़ा रूम ही नहीं था उसका। तो फिर उसने उसकी किताबें देखी, उसने देखा कि उसकी हर किताब पे उसका नाम लिखा हुआ है। तो फिर वो देख रही, कह रही ये कैसे हो सकता है कि उसने कभी ऐसा फिर बताया भी नहीं ऐसा। तो फिर आगे बढ़ते रहे। फिर जब टाइम आया सोने का, इसको ये सब करते करते उन्हें 2 बज गए, उन दोनों फ्रेंड्स को ये सब करते करते 2 बज गए रात में, मतलब मेरी फ्रेंड को और उसकी फ्रेंड जो थी उन दोनों को रात के 2 से 2:30 बज गया था, ये किताब देखते देखते, और उसके कमरे को देख रहे थे कि कैसा कमरा है। उसमें उसकी एक फ़ोटो भी लगी थी जिसमें वो बाहर की, जब वो गया हुआ था बाहर, तो उसकी फ़ोटो थी जिसमें उसने अपना वही शर्ट पैंट और वो कैप पहन रखी थी, गॉगल्स लगा के। तो फिर क्या बोलते हैं, वो उन्होंने कहा कि चलो अब सो जाते हैं हम दोनों, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, फिर कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, जिससे कि मम्मी पापा को ये भी ना लगे कि भाई इतना लेट हो गया लड़कियों को। तो फिर वो जैसे सोने की कोशिश करी उन्होंने लाइट बंद करी, उन्होंने देखा कोई तो एकदम से उनके कमरे के बाहर, यानी कि रवि का जो कमरा छत पर था उसके बाहर से एकदम से कोई बाहर से निकल के गया, टप 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 करके आवाज़ आई थी बहुत तेज़ की। तो उन्हें लगा हो सकता है वैम वगैरह, उन्होंने लाइट चालू करी तो देखा कोई भी नहीं था, फिर उन्होंने वापस लाइट बंद करी। तो फिर इस बार आवाज़ तो आई, लेकिन साथ ही में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई साथ में, और वो कुत्ता जो है उसी जो बंदा बाहर चल रहा है कमरे के, अननोइंगली पता नहीं कौन है वो, उसके साथ जब वो चल रहा है तभी वो भौंक रहा है, जैसे वो चल रहा है तभी वो भौंक रहा है। तो
उन दोनों को बहुत डर लग गया कि ये क्या हो रहा है, जब लाइट ऑन कर रहे हैं या तो कोई चल रहा है या फिर किसी के भौंकने की या फिर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही है, और कुत्ता भी सिंक में भौंक रहा है जब वो चल रहा है बंदा बाहर जो भी चल रहा है, जिसमें कि इसके पेरेंट्स जो है रवि के और उसकी बहन जो है वो नीचे ही सो रहे हैं और वो उन्हें नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तो ठीक है, उन्होंने सोचा कि आज हम सोएंगे नहीं, हम लाइट चालू करके रखेंगे और सुबह सुबह 5-6 बजे भाग लेंगे अपने घर के लिए। तो सुबह होती है, सुबह हुई, फिर वो गए अपने घर पे। तो फिर घर जाने के बाद, घर पहुँचने वो सुबह पहुँच गए 5-6 बजे अपने घर पहुँचे वो। फिर घर पहुँचने के बाद जो वो थी, इशिका थी, उसकी शाम में हो गई तबीयत ख़राब, अननोइंगली, पता नहीं कैसे, विदाउट एनी रीज़न की अननोइंगली तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने के बाद हुआ ये कि वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से आई, उसके पापा पे बाइक थी एक, जनरल इशिका के पापा पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो वेल सेटल फैमिली से नहीं थी, मतलब उसके पापा अच्छी डिसेंट जॉब करते थे, तो उन पर बाइक थी। तो उसके पापा उसको लेके गए बाइक पे, उसकी मम्मी भी जॉब भी करती थी, है ना। तो फिर उसके पापा से लेके गए बाइक पे उसे कि क्या हुआ, देखा जाए, डॉक्टर को दिखाया जाए। तो जब वो जा रहे थे तो वो इंसिडेंट थी, जो उसके पापा हैं उसके उनके एक फ्रेंड थे, डॉक्टर दोस्त थी, जो कि जिसका जो रास्ता था, वो जो रवि का घर था उसके उधर से पड़ता था, उसी साइड से पड़ता था पूरा। तो वहाँ से गए, फिर वहाँ से जाने के बाद उसके बाद जो है दवाई ली, दवाई लेने के बाद इशिका और उसके पापा आ रहे थे। तो और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो रवि था वो आता था अपनी एक साइकिल पे, उसके पास एक साइकिल थी, तो वो साइकिल से आता था और वो रवि की साइकिल को बहुत अच्छे से पहचानती थी। तो जब वो आ रहे थे उस डॉक्टर के यहाँ से, दोनों मिलके बाप और बेटी, जब वो दोनों आ रहे थे, तो फिर हुआ ये कि जब वो दोनों आ रहे थे तो उसने रवि जो वो थी इशिका, उसने नोटिस करा कि कोई तो हमारी जो बाइक थी उसके बाजू में कोई साइकिल लेके चल रहा है। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे बाइक चल रही है, ये बाइक चल रही है, यहाँ पे बाइक खत्म हो रही है, तो यहीं पे कोई साइकिल लेके यूँ चल रहा है। तो उसे दिखनी, उसने चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी, उसकी सिर में भी दर्द था और आँख भी ज़्यादा खुलने वाली थी। तो उसने देखा कि कुछ तो चल रहा है, मतलब कि कोई दिक्कत तो हो रही है, मतलब कोई तो हमारे साथ साथ चल रहा है। उसने अपने पापा को बताया, तो उसके पापा ने बोला कि नहीं कोई भी नहीं है, तो चुपचाप बैठ जा, आराम से हम घर पहुँचेंगे थोड़ी देर में, मुश्किल से और आधा पौने घंटे में। उसने कहा ठीक है, तो वो चुपचाप जाके सो गए, लोग भी जाके घर पहुँच गए। घर पहुँची, उसको दवाई ववाई दी, उसकी अगले दिन फिर तबीयत ख़राब हो गई, दवाई का कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे करके उसकी कभी तो एकदम उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, कभी एकदम वो सही हुई थी, कभी एकदम स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया था वापस से। अभी ये बात हो गई होगी कम से कम 11th में, आपको पता है 11th में बोर्ड होता नहीं है, तो 11th के एग्ज़ाम्स आने वाले थे। तो एग्ज़ाम्स के लिए उसकी क्या बोलते हैं, उसको लग नहीं रहा था कि वो पास हो पाएगी। तो उसने सोचा कि चलो देखती हूँ, अगर पास हो पाऊँ, मतलब कि एग्ज़ाम तो देगी है, लेकिन अगर नहीं दे पाई बाई चांस तो वो बात करेंगे प्रिंसिपल वगैरह से कि कुछ हो सके तो फिर क्या बोलते हैं उन्होंने, वो उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, कभी वो एकदम ठीक हो जाती, कभी वो एकदम से क्या बोलते हैं तबीयत ख़राब हुई थी उसकी। तो फिर ऐसी एक दिन की बात है, यानी उसमें अंदर एकदम से कोई पोसेशन चढ़ा और उसने बोला कि मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये इशिका ने बोला था एक मेल की वॉइस में, और ये होगी रात के अराउंड 2:30 या 3 बजे के आसपास की बात, जब उसकी पूरे उसके वो जो पेरेंट्स थे उन्होंने सुना ये बात कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो अगले दिन वापस ले गए उसी डॉक्टर के पास, जिसके बाद वो पहले लेके गए थे। तो वो जो डॉक्टर थे ना, वो वैसे तो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, नो डाउट, लेकिन उनके जो पिताजी थे, यानी कि डॉक्टर के जो पिताजी थे, वो एक बहुत बड़े वो थे, जो शमशानों में वो पूजा वगैरह करते हैं ना, पंडित वाली पूजा नहीं, जो बोलते हैं, उन्होंने सिद्धियाँ ले रखी थी बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ के सब कुछ वो इसी में साधना वाधना में लग गए थे। तो वो शमशान में ही रहते थे, शमशान में ही अपना दिन गुजारते थे, वहीं पे अपनी वो करते थे, तपस्या करते थे। तो उनके बाद बहुत अच्छी खासी उनकी होती तपस्या थी, क्या बोलते हैं, साधना कर रखी थी उन्होंने। उनकी एक भगवान होते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उनकी उन्होंने साधना कर रखी थी। तो ऐसे स्टार्ट करता है, फिर वो अपने पापा से बात करते हैं कि ऐसे ऐसे मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी जो बेटी है उस पर कोई तो पोजेशन सा आ गया है, तो आप एक बार आके देख लो। तो कोइंसिडेंटली होता है कि उसी दिन जिस दिन वो बताते हैं, उसी दिन उनके जो पापा हैं, मतलब जो डॉक्टर दोस्त हैं, उनके पापा को बताते हैं और वो उसी दिन रेडी हो रहते हैं आने के लिए, ठीक है। हाँ, तो वो जो है उसी दिन रेडी हो रहते हैं आने के लिए कि हम ठीक है चलो इसी दिन चलते हैं, देखते हैं क्या है, लड़की को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो वो जाते हैं, वो देखते हैं, तो वो जैसी क्या बोलते हैं उसको देखते हैं, जैसे ही एंटर करते घर में, तो वो एकदम से उठ पड़ती। अभी उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी लड़की जो है इशिका, उसकी वो एकदम से उठी। उसने बोला चला जा चला जा चला जा, उसने करके मेल वॉइस में बोला। तो उसने जो डॉक्टर के जो पिताजी थे वो जो आए थे, उन्होंने बोला कि कौन है तू, क्या करने है यहाँ पे, किस चीज़ में क्यों आया है, और क्या चाहिए इसकी लड़की से तुझे, ये